दोस्तों आज मैं सिंघम 3 मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मूवी की कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर से, जहाँ पर अब बाजीराव सिंघम का महाराष्ट्र पुलिस से ट्रांसफर हो गया है और अब वो एसएसपी से एसओजी बन गया है। इस कमांड के पोस्ट पर आने के बाद सिंघम को स्पेशल कमांड फोर्स और एडवांस वेपन्स का एक्सेस मिल चुका होता है और उसका काम यही होता है कि जम्मू कश्मीर से क्राइम को कम करना है और वहाँ के यूथ के रेडिकलाइज होने से बचाना है। अब ऐसे ही एक दिन सिंघम जम्मू कश्मीर के रोड पर पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है, लेकिन वो उनसे बच जाता है और उन अटैकर्स में से एक बाइक वाला का वो पीछा करने लगता है और वो उस बाइक वाला को हेलमेट खोल देता है। तभी हम जानते हैं कि वो होता है उमर हफीज। अब उन दोनों में हाथापाई होने लगता है और सिंघम फाइनली उसको अरेस्ट कर लेता है। अब यहाँ पर उमर हफीज से पूछताछ होता है तो वो बताता है कि वो उसे क्यों मारना चाहता है। वो बताता है कि उसके साथी जैसे कि सिम्बा और सूर्यवंशी ने कई साल पहले एक मिशन पर उसके सारे परिवार के लोगों को मार दिया है और इसीलिए वो उसे बदला लेना चाहता है। वहाँ पर सिंघम बोलता है कि जब वो उसे पकड़ लिया है तो कौन उसे क्या कर लेगा। तब उमर कहता है कि उसने सब कुछ ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है और उसके सारे धंधे श्रीलंका से ऑपरेट होता है। श्रीलंका में एक ऐसा खूनखार आदमी है जो कि सिंघम का धज्जिया उड़ा सकता है। वो खूनखार आदमी और कोई नहीं बल्कि उसी का पोता जुबैर हफीज होता है। बस इतना सुनते ही सिंघम उसको जेल में डाल देता है। इसके बाद सिंघम का मुलाकात होता है इंडिया के मिनिस्टर से। वहाँ पर मिनिस्टर सिंघम को बताता है कि उमर श्रीलंका में रहकर नशीले पदार्थों का धंधा करता है और यह नशीले पदार्थ इंडिया में भी तमिलनाडु के जरिए सप्लाई करता है। इसी से वो अपना सारा पैसा कमाता है, जिससे वो उसके लिए और उसके लोगों के लिए हथियार सप्लाई करता है। इसके लिए मिनिस्टर कहता है कि वो एक स्पेशल सेल बनाना चाहता है। ये सेल सिर्फ श्रीलंका में ऑपरेट करेगा और इसका हेड वो सिंघम को बनाना चाहता है। वही सिंघम भी इसके लिए मान जाता है और वो पूछता है कि इस सेल का नाम क्या होगा। तब मिनिस्टर बोलता है कि शिवा स्क्वाड। अब इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सिंघम की पत्नी अग्नि, जो कि कल्चरल मिनिस्टर में होती है, और उसकी टीम ने रामायण का एक प्रोग्राम रखवाया हुआ होता है, जहाँ पर वो 9 दिनों तक रामायण की पूरी कहानी सबको बताएंगे। वही सिंघम शिवा स्क्वाड में पूरी तरह से काम पर लगा हुआ होता है। तभी उसे मालूम चलता है कि साउथ में जुबैर हफीज के उसके 3 मेन आदमी, जिसका नाम होता है सरब, रंगा और बिजू, ये 3 लोग श्रीलंका के जरिए नशीले पदार्थ सप्लाई करने के लिए यहाँ पर इंडिया आया हुआ है। तो सिंघम वहाँ की पुलिस इंचार्ज को फोन करता है और उसे बताता है कि वो उन 3 लोगों को जिंदा पकड़ के महाराष्ट्र उसके पास भेजे। और वहाँ पर वो पुलिस इंचार्ज होती है लेडी सिंघम, जिसका नाम होती है शक्ति शेट्टी। वो सिंघम का ऑर्डर्स मान लेती है और उन 3 गुंडों को बड़े आराम से पकड़कर उसी की पुलिस चौकी में जेल में बंद कर देती है। वहीं वो 3 लोग शक्ति से बोलता है कि अगर वो इन तीनों को छोड़ देता है तो उसे इतना पैसा मिलेगा कि उसकी पुलिस चौकी में जगह नहीं बचेगी पैसा रखने के लिए, और अगर उसने उन्हें नहीं छोड़ा तो यह पुलिस चौकी ही नहीं बचेगी। शक्ति उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और उन्हें जेल में रखकर वहां से दूसरे काम के लिए निकल जाती है। अब शाम होते ही वहां पर खुद जुबैर और उसके आदमी आ जाता है और वो सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है और उन तीनों आदमियों को लेकर भी वहां से निकल जाते हैं। अब यह देखकर शक्ति को दिल पर बहुत ही गहरा चोट लगता है। वहीं सिंघम को भी एहसास हो जाता है कि उमर का पोता जुबैर सच में ही बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। फिर एक दिन अग्नि की टीम को पता चलता है कि उन्होंने जो रामलीला में दिखाने के लिए रामेश्वरम की फुटेज रिकॉर्ड की थी वो किसी ने डिलीट कर दिया है। इसीलिए अग्नि डिसाइड करती है कि वो खुद रामेश्वर जाएगी कैमरा लेकर और वो वीडियो रिकॉर्ड करके वापस आ जाएगी। लेकिन जब ऐसा होने ही वाला था तो सिंघम को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए वो दया को बोलता है कि वो अग्नि के साथ रामेश्वरम सेक्रेटरी के तौर पर जाए। वहीं वो सब लोग रामेश्वर चले जाते हैं। वहां पर घूमते हैं, फिरते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं।
फिर शाम को एक किनारे एक घाट पर वो सब लोग बैठ जाते हैं। तभी दया को एक कॉल आता है अग्नि के टीम मृगया से। वो बोलती है कि वो लोग एक मंदिर में फंस गए हैं, इसलिए दया उसको ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है और वो जाने से पहले अग्नि के पास सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर छोड़कर जाता है। अग्नि उस पुलिस ऑफिसर से बोलती है कि मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। वहीं वो पुलिस ऑफिसर भी वहां से चले जाता है। अब यहाँ पर अग्नि अकेली होती है और तभी वहाँ पर जुबैर हफीज आ जाता है। यहाँ पर अग्नि जुबैर को नहीं पहचान रही होती है। अब ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी अग्नि को रियलाइज हो जाता है कि यही जुबैर हफीज है। यहाँ पर हम जानते हैं कि जुबैर हफीज दरअसल अग्नि को किडनैप करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था और साथ ही में उसके बहुत सारे गुंडे भी आया था। वो अग्नि को वहाँ से ले जाने लगता है। वहीं इतने में दया वहाँ पर आ जाता है और वो सिंघम को खबर कर देता है कि मृगया ने उन्हें धोखा दिया है। दरअसल वो एक चाल थी अग्नि को किडनैप करवाने के लिए। यह सुनते ही सिंघम हेलीकॉप्टर के जरिए रामेश्वर के लिए निकल जाता है और दया अपनी गाड़ी लेकर जुबैर का पीछा करने लगता है। वो उसकी गाड़ी को रोकने में कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद दया अपनी पूरी ताकत लगा देता है अग्नि को बचाने के लिए। वो दरवाजा तोड़कर अग्नि को बाहर भी निकाल देता है। वहीं अग्नि बचते हुए जंगल की ओर भागने लगती है। इधर दया जुबैर के बहुत सारे आदमी को मारने लगता है, लेकिन जुबैर उसके अंदर एक खंजर घोंप देता है। उसके बाद वो लोग उसे वहीं पटक कर जंगल की ओर अग्नि का पीछा करने लगता है। तभी जंगल में से निकलता है इंस्पेक्टर सत्या। वो वहाँ पर जुबैर के बहुत सारे आदमियों को मारकर अग्नि को उसके कबीले के लोगों के पास सेफली पहुँचा देता है। लेकिन जुबैर ऐसे तो मानने वाला नहीं था, इसीलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके कबीले के पास पहुंच जाता है और वहां पर उनके लोगों पर वो अटैक कर देता है। वहां पर सत्या अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन वो अग्नि को नहीं बचा पाता। जुबैर उसे वहां से लेकर चले जाता है। अब जुबैर के जाने के बाद उसके आदमी सत्या पर अटैक कर देता है, मगर उसको बचाने के लिए तब तक वहां पर सिंघम आ चुके थे। लेकिन तब तक जुबैर अग्नि को शिप के जरिए रामेश्वरम से श्रीलंका ले जा चुका था। अब अगले दिन जुबैर सिंघम को कॉल करता है और कहता है कि अगर अग्नि सही सलामत चाहिए तो वो लोग उसके दादा उमर हफीज को छोड़ दे और उसके पास श्रीलंका भेज दे। सिंघम कहता है कि आगे कुछ बात करने से पहले उसे देखना है कि अग्नि सही सलामत है या नहीं, और इसके लिए वो पहले वहां पर खुद आकर देखेगा। जुबैर मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर तू यहाँ पर आएगा तो बचकर वापस नहीं जा पाएगा, इसीलिए तू चाहे तो अपने आदमी को भेज सकता है। अब ये सुनने के बाद सिंघम को सिर्फ एक ही आदमी का ध्यान आता है और वो होता है सिम्बा। सिंघम सिम्बा को सारी बातें बता देता है। वहीं सिम्बा भी श्रीलंका जाने के लिए तैयार हो जाता है। सिंघम कहता है कि तू फ्लाइट के जरिए कोलंबो जाएगा, लेकिन तेरे पीछे पीछे वो भी चुपके से श्रीलंका आ जाएगा, जिससे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। और अगले दिन सिम्बा की फ्लाइट कोलंबो में लैंड करती है और वो वहाँ पर जुबैर के आदमी से मिलता है। वहीं जुबैर के आदमी उसे सीधे गाड़ी में बैठाकर जुबैर के अड्डे पर ले जाता है। वहाँ वो अग्नि से मिलता है जो कि सही सलामत थी। ये बात पुष्टि करके सिम्बा वहाँ से जाने के लिए रेडी होने लगता है। वो एक गैस से भरा हुआ टैंक गाड़ी चलाते हुए वहाँ से निकलने लगता है और वो उन गैस टैंकर्स की मदद से जुबैर के अड्डे पर आग लगाते हुए बाहर निकलने लगता है। वहीं जुबैर के आदमी उसे पीछा करने लगता है। तभी वहाँ पर सिंघम भी आ जाता है। अब यहाँ पर हमें बहुत सारे एक्शन सीन देखने को मिलता है। तभी हम देखते हैं कि जुबैर अग्नि को लेकर वहाँ पर आता है। दरअसल यहाँ पर उसकी चाल थी कि तीनों को बंदी बनाने का, और ऐसा ही होता है। वो उन तीनों को बंदी बनाकर उसके अड्डे पर कैद करके रख लेता है और वो मिनिस्टर से बात करता है। वो बोलता है कि उसके दादा उमर हफीज को छोड़ दो, नहीं तो मैं इन तीनों को मार दूंगा। वो उसे रिहा करके श्रीलंका भेज दो। और जुबैर बोलता है कि उसके दादा के साथ साथ सूर्यवंशी भी चाहिए। बेसिकली वो जुबैर को रिहा करवाना तो चाहता ही था, उसके साथ साथ वो सिंघम, सूर्यवंशी, सिम्बा और अग्नि को भी मारना चाहता था। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे को हम देखते हैं कि जुबैर के अड्डे पर एक बम ब्लास्ट होता है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है शक्ति की। इसके बाद एक एक करके वहाँ पर सत्या, सूर्यवंशी आ जाते हैं और सारे लोग मिलकर जुबैर और उसके लोगों को मारने लगता है।
है और अग्नि को बचा लेता है और जो प्लेन उमर को लेकर श्रीलंका आ रहा था उसे भी वापस इंडिया जाने के लिए बोल दिया जाता है। अब इसके बाद सब लोग इंडिया पहुंच जाते हैं और उमर हफीज को भी उसके दादा के साथ जेल में बंद कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सिंघम अपने ऑफिस के चेयर पर बैठा हुआ होता है। तभी पीछे से आवाज आता है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, और हमें दिखाया जाता है कि सलमान खान चुलबुल पांडे की, और स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि चुलबुल पांडे लोडिंग सून। इसका मतलब यह होता है कि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में अब चुलबुल पांडे का भी एंट्री हो चुका है और इसके ऊपर अब मूवी आने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।